हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन, जिसे आप ईडी कहते हैं या फिर ईजीडी कहते हैं। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली आपको पता होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, आपके ड्राइंग का सब्जेक्ट है, तो ड्राइंग में आपको ड्राइंग के पार्ट को तो देखना ही देखना है। साथ ही ये जो वीडियो सीरीज है बेसिकली थियोरेटिकल पे आधारित है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको मिल जाएंगे जो कि डायरेक्टली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ज़रूरी होते हैं। क्लियर? तो कैड नोट्स आपको पता होना चाहिए, जिसे कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग कहते हैं। तो कैड के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, कैड क्या होता है। तो यहाँ पे इंटरफेस पे आपको पूरी चीज़ें यहाँ पे दिख रही होंगी। क्लियर? तो बारी बारी से आप इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में अपने नोट्स को प्रिपेयर करने की कोशिश कीजिए। और एक भी चीज़ को आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि कौन सा चीज़ कब एग्जामिनेशन में पूछ देगा ये आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। तो कहीं ना कहीं अपने तरह से पूरे 100% प्रिपरेशन को आपको जारी रखना है। ये थर्ड क्वेश्चन यहाँ तक आपका पूरा कंप्लीट होता है। देन उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ कैड, यानी कैड में कौन कौन से एप्लीकेशन परफॉर्म किए जाते हैं। पहला आपका है ऑटोमेटिक्स ड्राफ्टिंग, दूसरा है आपका जियोमेट्रिक मॉडलिंग। तो यहाँ पे आपके सामने मौजूद है, दोनों चीज़ों के बारे में बताया गया है। देन उसका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट डाउन द बेनिफिट ऑफ कैड, यानी कैड का क्या बेनिफिट है। बेनिफिट यानी यूज़ हम कह सकते हैं, एडवांटेज कह सकते हैं। तो ये उसके बेनिफिट आपके सामने मौजूद हैं, सारी चीज़ें आप इसको देख सकते हैं। देन उसके बाद फ्रेंड आपका कह रहा है कि राइट डाउन द लिमिटेशन ऑफ कैड, यानी तो लिमिटेशन ऑफ कैड के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन आपका अगला है वो कह रहा है कि व्हाट राइट डाउन द वेरियस सॉफ्टवेयर यूज्ड इन ड्राफ्टिंग, यानी ड्राफ्टिंग में कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं। अगला है आपका डिफाइन ऑटो कैड, ऑटो कैड क्या होता है। तो ऑटो कैड के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। क्लियर? तो फ्रेंड पेपर का लेवल इस बार बहुत टफ आ रहा है, तो आपको कोई भी ऐसा चीज़ छोड़ना नहीं है जिससे आपको खामियाजा भुगतना पड़ जाए। क्योंकि आज का जो पेपर था बेसिकली थर्ड सेमेस्टर के डिजिटल सिस्टम का पेपर था, तो वही पेपर काफ़ी टफ आया था। आउट ऑफ कह सकते हैं कि आउट ऑफ, अभी तक वो सवाल पूछा ही नहीं था वैसा क्वेश्चन आज तक के एग्जामिनेशन में। क्लियर? तो यहाँ से आपके सामने मौजूद है ये सारी चीज़ें। ये 10 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि राइट डाउन द वेरियस कंपोनेंट ऑफ ड्राइंग, यानी ड्राइंग के लिए कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ किए जाते हैं। देन उसके बाद आपका कह रहा है एक्सप्लेन द वेरियस मेथड ऑफ स्पेसिफाइंग अ पॉइंट इन कैड सिस्टम। तो यहाँ पे पॉइंट आपके सामने मौजूद है, देख सकते हैं। नोट्स प्रिपेयर करने की पूरी कोशिश कीजिए। दैन उसके बाद कह रहा है कि स्टेट द डिफरेंट मेथड ऑफ डिफाइनिंग द लाइंस इन द इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो यहाँ पे कौन कौन से लाइंस यूज़ किए जाते हैं, क्या उसका प्रोसीजर होता है, आपको इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। ओके। दैन उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द वेरियस कमांड ऑफ ड्राइंग सर्कल इन ऑटो कैड सिस्टम। तो ऑटो कैड सिस्टम में कौन कौन सा प्रोसीजर यूज़ किया जाता है, इंटरफेस पे मौजूद है। देन उसके बाद करेंगे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पॉलीगन कमांड इन ऑटो कैड। तो यहाँ पे आपके सामने मौजूद है चीज़ें, आप इसको देख सकते हैं। फिगर भी आपके सामने यहाँ पे मौजूद होगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन आप कर सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द मेथड ऑफ ड्राइंग अ क्यूब इन ऑटो कैड, यानी ऑटो कैड के लिए क्या उसका प्रोसीजर होता है। तो प्रोसीजर आपके सामने मौजूद है, आप इंटरफेस पे इसके प्रोसेस को देख सकते हैं। उसके बाद आपका कह रहा है कि गिव द कमांड सीक्वेंस फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ सॉलिड सिलेंडर इन ऑटो कैड। ऑटो कैड में कौन कौन से किस तरह से हम सॉलिड सिलेंडर को इम्प्लीमेंट करते हैं। देन उसके बाद एक्सप्लेन द फॉलोइंग ट्रांजिशंस इन 2D ड्राइंग। तो यहाँ पे आपके सामने मौजूद है, ये पूरा चीज़ें आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। ओके। तो यही आपका प्रोसीजर था, यही आपका क्वेश्चन था। आई होप वीडियो सीरीज पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए। और भी आने वाला है, तो उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।